बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने हमेशा मुज़ाहमत की सियासत की है। अब वो ये इशारे दे रहे हैं कि आगे भी नवाज़ शरीफ साहब को मुज़ाहमत की सियासत करने जा रहे हैं। पिछले चंद दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं और मुल्क में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने पहले भी कोई मुज़ाहमत की सियासत की है और अब भी वो कोई मुज़ाहमत की सियासत करने जा रहे हैं। तो ज़रा इस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम कर देते हैं। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ मियाँ साहब की मुज़ाहमत के हवाले से, फिर खबरें आपको देनी है वो भी आपको देते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी मुज़ाहमत का जो आगाज़ किया वो 80 की दहाई में जनरल जिलानी के साथ मुज़ाहमत करते हुए अपनी सियासत का उन्होंने आगाज़ किया था। इसी मुज़ाहमत के नतीजे में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पहले सूबाई वज़ीर बने और फिर ज़ियाउल हक़ साहब के इंतहाई करीब होते हुए उन्होंने अपनी सियासत की सीढ़ियाँ मुज़ाहमत के साथ चढ़ना शुरू कर दी। फिर एस्टेब्लिशमेंट की अनथक मेहनत के नतीजे में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुज़ाहमत करते हुए वज़ीर आला पंजाब बन गए। बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आईं और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, इससे पहले वो जुनेजो के ख़िलाफ़ भी एक मुज़ाहमत कर चुके थे, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू कर दी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। मियाँ साहब ने फ़ौजी अफसरान के साथ मिलकर IJI बनाई और IJI बनाने के बाद उसको बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और शदीद मुज़ाहमत की बेनज़ीर की जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से 9 सितारों के इंतखाबी निशान पे मियाँ साहब इलेक्शन लड़े और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए और शदीद मुज़ाहमत उन्होंने की वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो जब दोबारा इक़्तिदार में आई तो दोबारा उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मुज़ाहमत की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दूसरी मरतबा भी घर भेज दिया। मियाँ साहब एस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुज़ाहमत करते हुए 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए दूसरी मरतबा। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी और असल मुज़ाहमत करने का वक्त आ चुका था। मियाँ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ इनका फड्डा हुआ। मियाँ साहब किसी और को आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया, मियाँ साहब को जेब में डाल दिया और ख़ुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ मियाँ साहब को मुज़ाहमत करनी चाहिए थी, तो मियाँ साहब ने ज़बरदस्त मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत करते हुए एक डील की, गारंटियाँ दी, खतूत दिए और उसके बाद मियाँ साहब शदीद मुज़ाहमत करते हुए सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी अरब में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ज़्यादा देर मुज़ाहमत नहीं कर पाए और उनको मज़ीद मुज़ाहमत के लिए बरतानिया की ठंडी हवाओं में जाना पड़ा। मियाँ साहब बरतानिया पहुँच गए मुज़ाहमत करते हुए और वहाँ पे काफ़ी लंबा अरसा बरतानिया के जो अपार्टमेंट्स हैं लंदन के, उनके अंदर मुज़ाहमत करते रहे। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आईं जनरल मुशर्रफ के साथ एक डील के नतीजे में, जो डील अमेरिका ने करवाई थी, तो मियाँ साहब का हौसला बढ़ा और वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पीछे पीछे पाकिस्तान वापस आ गए। अब मियाँ साहब ने एक नई तरह की मुज़ाहमत शुरू की। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू कर दी। मेमोगेट स्कैंडल में शदीद मुज़ाहमत करते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब काला कोट पहनकर अदालत जा पहुँचे और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ ज़बरदस्त मुज़ाहमत की। यूसुफ रज़ा गिलानी को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और अदालत में उनके साथ जो सलूक हो रहा था उसके नतीजे में, वो जो शदीद मुज़ाहमत हो रही थी उसके नतीजे में उनको घर जाना पड़ा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मुज़ाहमत का ये तमगा भी अपने सीने पर सजा लिया। उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अपनी हुकूमत आ गई और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई करप्शन के केसेस के ऊपर। शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत आई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मुज़ाहमती बयानिया अपनाया। एक मियाँ साहब ने कहा कि मुझे क्यों निकाला, दूसरा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि वोट को इज्जत दो। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो वाहिद मुज़ाहमती लीडर हैं जिनकी हुकूमत पंजाब में थी और वफाक से उनको शिकवा था, यानी उनको शिकवा इस्लामाबाद वालों या रावलपिंडी वालों से था। एस्टेब्लिशमेंट से मियाँ साहब को शिकवा था। मियाँ साहब ने रावलपिंडी इस्लामाबाद से रैली निकाली और अपने घर चले गए मुज़ाहमत करते हुए। ये भी मुज़ाहमत की तारीख का एक अनोखा वाक़या है। होना तो ये चाहिए था कि अपने घर से निकल के उस तरफ जाते मुज़ाहमत करते हुए, लेकिन मियाँ साहब ने मुज़ाहमत उल्टी कर दी और उल्टी मुज़ाहमत ऐसे की मियाँ साहब ने कि इस्लामाबाद से रैली लेकर वापस लाहौर चले गए। ये थी मियाँ साहब की मुझे क्यों निकाला मुज़ाहमत। उसके बाद वोट को इज्जत दो की मुज़ाहमत करते हुए मियाँ साहब जो हैं वो जेल चले गए।
जेल में मियां साहब ज़्यादा देर मुज़ामत नहीं कर पाए और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक डील की। उस डील के नतीजे में 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा मुज़ामत करने के लिए बरतानिया चले गए। वहां मियां नवाज शरीफ और यहां पे उनकी औलाद बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, इनके ट्विटर बंद हो चुके थे। बहुत कम कभी कोई बात मनवानी होती थी तो एक आधा स्टेटमेंट दे देते थे। ये खामोश मुज़ामत कुछ अरसा जारी रही और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ या उस हुकूमत को गिराने के लिए बकौल मौलाना फजलुर रहमान और बहुत सारे ऐसे लोग जो अब पीडीएम का हिस्सा हैं, उन लोगों ने अब गवाही दे दी है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने जब ग्रीन सिग्नल दिया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए तो एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुज़ामत का मोर्चा संभाल लिया। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई और मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में हुकूमत आ गई। मियां नवाज शरीफ साहब के भाई को वजीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया और मियां नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ शदीद तरीन मुज़ामत की। पाकिस्तान की तारीख में जबर और फस्तायत की नई मिसालें कायम की, लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में और बैड गवर्नेंस की सूरत में बदतरीन किस्म की मुज़ामत इन्होंने की है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर से बैठ के उनका मुज़ामत से दिल नहीं भरा तो फिर उन्होंने कुछ यकीन दहानियों के साथ कि उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बनाया जाएगा, इमरान खान को जेल में भी डाला जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाएंगी कि मियां साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के रास्ते में उनकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो मियां साहब उन यकीन दहानियों के साथ पाकिस्तान में दोबारा मुज़ामत करने के लिए वारिद हुए। अब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच चुके थे और अवाम के खिलाफ उनकी मुज़ामत जारी थी। मुज़ामत इस कदर शदीद थी कि मियां साहब ना तो जलसा कर पा रहे थे, ना रैली कर पा रहे थे, ना कोई जुलूस निकाल पा रहे थे। तो मियां साहब बड़ी मुश्किल से अवाम के खिलाफ अपनी मुज़ामत जारी रखे हुए थे। फिर हमने देखा कि कैसे मुज़ामत की गई, कागजात छीने गए, बंदे अगवा किए गए, बंदों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, कैंडिडेट्स उठा लिए गए, किस कदर बदतरीन धांधली हुई। ये मियां साहब ने एक ज़बरदस्त मुज़ामत की मिसाल कायम करते हुए दोबारा अपने भाई को वज़ीर आज़म और अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। ये है मियां नवाज शरीफ साहब की टोटल मुज़ामत जिसमें वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बन सके। आज वही मियां नवाज शरीफ मुज़ामत की एक नई तारीख रकम कर रहा है। कैसे? खवातीन को और कमज़ोरों को जेलों में बंद रख के, पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़कर, ये अपनी अना को तस्कीन देने के लिए अब एक और मुज़ामती बयानिया जो है उसको चला रहे हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं है राणा सनाउल्लाह साहब या मियां नवाज शरीफ साहब, लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको पहचान गए हैं, आपको जानते हैं। अगर आपने मुज़ामत करनी है तो आज आप लोगों का मैंडेट उनको वापस करें, आप अपनी शिकस्त तस्लीम करें, आप हुकूमत को छोड़ दें, अवाम के बीच में आए, शायद आपकी इज्जत बहाल होना शुरू हो जाए। लेकिन इस वक्त आप जो कर रहे हैं यास्मीन राशिद के साथ, जो आप कर रहे हैं सनम जावेद के साथ, जो आप कर रहे हैं आलिया हमजा के साथ, ये जुल्म तारीख के अंदर लिखा जा रहा है। उन खवातीन को आप अभी तक नहीं तोड़ पाए, आपको मुज़ामत की अलिफ बे का भी नहीं पता। जिस वक्त ज़रा सी हवा डील की चढ़ती थी ना तो 2-2, 3-3 महीने मरियम नवाज का ट्विटर बंद हो जाता था। आज तक एक तस्वीर आप रोती हुई सनम जावेद की नहीं निकाल पाए, आलिया हमजा की नहीं निकाल पाए। वो आज भी इमरान खान का सूट पहनकर जेल से निकलकर पेशी के लिए आई थी। आलिया हमजा जो है उन्होंने आज भी अपने हाथ के ऊपर इमरान खान का नाम और पीटीआई लिखा हुआ है। देखिए, अब ये खवातीन जो है इन्होंने मुज़ामत की एक मिसाल कायम की है और ये एक नई तारीख लिख रही हैं पाकिस्तान में। इनके ऊपर जो मुकदमात बने वो सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुकदमात बन गए हैं। जो रियल इनके ऊपर मुकदमा एक आधा हो सकता था उसके अंदर इनको कानूनी रिलीफ मिल सकता था, लेकिन इतने ज़्यादा मुकदमात जब बने हैं तो फिर बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। इन खवातीन की जो एक तस्वीर आती है ना, वो सारी की सारी टिकटॉक वाली मेहनत पे पानी फेर देती है। यानी ये जो पंजाब हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, बड़ी मेहनत से कैमरामैन लगा के, एंगल्स बना के, मूड बना के, बहुत सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके, बड़ी मुश्किलों से स्लो मोशन, सिनेमैटिक, पता नहीं क्या कुछ म्यूज़िक डाल के ये बड़ी मुश्किल से अपने टिकटॉक तैयार करते हैं कि किसी तरह हम पब्लिक में मकबूल हो जाएं। उधर से सनम जावेद की, आलिया हमजा की एक फ़ोटो आती है या यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी में से ऐसे यूं करती हैं, वो सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ये तो हालात हैं, ये होती है मियां साहब मुज़ामत। आप लोग तो 2-2, 3-3 महीने ट्विटर बंद कर देते हैं, 6-6 महीने आप स्टेटमेंट देना बंद कर देते हैं। ऐसी ज़बरदस्त आपने मुज़ामत की है, जब आप जेल में जाते हैं आप मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं पाकिस्तान से बाहर। कभी आपने आज तक हिसाब किताब ही नहीं दिया कि आपके पास से ये सारी दौलत आई कहाँ से, ये सारी जायदादें आपने बनाई कैसे। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने ये क्यों कहा कि मुज़ामत? देखिए,
मियां नवाज शरीफ को ये समझ आ गया कि पब्लिक उनसे अब नफरत कर रही है और उनकी जमात से, उनके लोगों से नफरत कर रही है। ऐसी सूरत हाल में उनके पास एक ही रास्ता है कि वो मुज़ामत वाला बयानिया दोबारा अपनाएं कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं बड़ा खिलाफ हूँ एस्टेब्लिशमेंट के, एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे सर ज्यादती की है। लेकिन अब ये चूरन बिकना नहीं है, क्योंकि बेटी वज़ीर आला है, वो वहाँ पे एक से एक टिकटॉक बना रही हैं, और भाई जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वो भी एक से एक कारनामा कर रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक ये जो सारा खेल खेला गया है, अब जो इसके बड़े प्लेयर्स हैं वो परेशान हो गए हैं कि ये खेल हमने क्या खेल दिया है, या ये किसको हमने हुकूमत दे दी है, डिलीवर नहीं हो पा रहा। मोहसिन नकवी के साथ इनके अलग फड्डे पड़े हुए हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इनको नाको चने चबवा रहे हैं, और वो चबवा भी सकते हैं, इस वक्त उनकी ताकत है। राणा सनाउल्लाह ने अपने मुंह से कहा कि उनकी बड़ी मेहरबानी, वो हमें आंखें ना दिखाएं, उनसे हम मिन्नत ही कर सकते हैं। तो ये जनाब इनकी मुज़ामत की टोटल दास्तान है। अगर आज भी मुज़ामत करनी है तो तरीका वही है मुज़ामत करने का कि अवाम के अंदर जाएं और अवाम को सच बताएं कि आपको मैंडेट नहीं मिला। अब आ जाए इस बात के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि मियाँ साहब का मुंह लगाने का इनको बहुत शौक है। पब्लिक मनी के ऊपर मियाँ साहब का चेहरा फिट कर देते हैं, कभी आटे के थैले के ऊपर, कभी किसान कार्ड के ऊपर, कभी किसी और चीज़ के ऊपर। पहले एक दफ़ा सैलाबजद खान को इन्होंने कुछ देना था, मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ पर भी मियाँ साहब का मुँह फिट कर दिया था इन्होंने। बड़ी ज़्यादती है। अब जब बड़ा ऐसा करेगा ना तो छोटे भी खराब होंगे। ख्वाजा आसिफ ने भी वही हरकत की है। रिहाना डार साहिबा ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया और सारी चीज़ बताई। अब उसके अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है। हुआ यह है कि सियालकोट में इमरान खान की हुकूमत ने 3 करोड़ के फंड से एक तामीर किया था अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम से मंसूब इमाम बीबी मैटरनिटी अस्पताल। ये एक छोटा सा हॉस्पिटल है, और इमाम बीबी जो है वो नाम है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा का। उनके नाम के ऊपर सियालकोट में, क्योंकि वहाँ के रहने वाले थे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरिक, तो उनकी वालदा के नाम के ऊपर एक हॉस्पिटल जो है वो लेडी ख़वातीन का वहाँ बनाया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करोड़ों रुपया लगा के इसको बनाया था और उनके नाम पे रखा था, इसको इमरान खान के नाम पे नहीं रखा था। लेकिन आप ये देखें कि कई अस्पताल लाहौर में या सराउंडिंग में ऐसे हैं जो नवाज शरीफ अस्पताल के नाम से हैं, सरकारी पैसा लगा हुआ है, नवाज शरीफ अस्पताल के नाम से हैं। पार्क है उसका नाम नवाज शरीफ पार्क, यानी अपने नाम को इस्तेमाल करते हैं, अपने नाम को बढ़ाने के लिए सरकारी पैसा इस्तेमाल करते हैं। जब नवाज शरीफ ने ये वाला गंद मारा ना, ये वाली हरकतें की, तो फिर ख्वाजा आसिफ कैसे पीछे रह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया कि इमाम बीबी मैटरनिटी अस्पताल का नाम तब्दील करके ख्वाजा सफदर मैटरनिटी अस्पताल उसका नाम रख दिया अपने बाप के नाम के ऊपर। यानी आप अंदाज़ा करें कि ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा का नाम हटाकर अपने वालिद का नाम उस अस्पताल के ऊपर ऐसे तख्ती लगवा दी ले जाके। ये जनाब इनकी मेंटेलिटी है। ये उनसे भी नफरत करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। यानी जो अल्लामा इकबाल की बहू के साथ इन्होंने किया, इनके अपने दौरे हुकूमत में हुआ, वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है बदकिस्मती से, लेकिन इन्होंने ये सारा कुछ किया है। नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं नाजरीन। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, खबर ये बड़ी है। खबर ये है कि जो मरकज़ी तंजीम है ताजरान की, उन्होंने मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर पर आमदरफ्त के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म करने का मुतालबा किया और ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की धमकी दी है। अच्छा, ये ताजर जो हैं वो उनके मुतालबात कुछ जायज़ हैं और कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान या ईरान, उनको ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए और स्मगलिंग की रोकथाम होनी चाहिए। कई लोग जो हैं वो स्मगलिंग से बहुत पैसा बनाते हैं, उनकी जेबें गर्म होने का सिलसिला बंद होना चाहिए, स्मगलिंग बंद होनी चाहिए और ताजरों के साथ बैठकर एक मैकेनिज़्म बना लेना चाहिए। और ये हो सकता है, कंप्यूटर का दौर है, स्मगलिंग को रोकने के लिए हम 10 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विल की ज़रूरत है। एक और ख़बर जो है, तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्रवाई खुफिया रखने का फ़ैसला किया गया है। यानी पाकिस्तान की मईशत के अंदर इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि चीज़ें पब्लिक के सामने नहीं लाई जा सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ लें कि कुछ ऐसे फ़ैसले किए जा रहे हैं जो अवाम के मफाद में नहीं होंगे और अवाम को अचानक झटका लगेगा महंगाई का। वर्ल्ड बैंक पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान के अंदर 50 साल की रिकॉर्ड महंगाई कर दी है इस हुकूमत ने, मुज़ामत करते करते ना, मुज़ामत कहते हैं हम करते हैं, अवाम के खिलाफ मुज़ामत कर रहे हैं। तो तारीख में पहली मरतबा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्रवाई जो है वो खुफिया रखने का फ़ैसला किया गया है। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी की गई है कि जो FBR के ऑफिसर्स हैं और जो अहलकार हैं, उनको भी सख्ती से मना किया गया है कि मीडिया को आपने कोई खबर नहीं देनी, कोई बातचीत मीडिया के साथ आपने कहीं नहीं करनी। तो मीडिया इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक कानून मौजूद है। क्या इन चीज़ों को खुफिया रखा जा सकता है?
क्या बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऐसे फैसले होंगे जिससे अवाम को नुकसान पहुंचेगा? ये बड़े सवालात हैं और ये सवालात जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो उठा रहे हैं कि क्या ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों को खुफिया रखना चाहते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की हदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की हदायत कर दी है और तौहीन अदालत जो है इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये पूछा कि अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करके आज ही आगाह करने की हदायत की और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत तलब कर लिया है। यानी ये कोई भी बात जो है वो अदालत की मानते ही नहीं है। अदालत को प्रेशर में लेने के लिए सब आ जाते हैं लेकिन अदालती फैसलों के ऊपर अहकामात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। नाज़रीन, बाकी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।